Alaikum dear students, I welcome you to these online classes. Today is our sixth lecture, and in this video we will be talking about pressure. पिछले वीडियोस में हमने फोर्स के बारे में बात की थी, आज हम प्रेशर के बारे में बात करेंगे। प्रेशर को समझने के लिए हम पहले कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट हम कर लेते हैं। आपको अपने हाथ में एक नेल लेनी है और एक वुडन प्लैंक लेना है, ठीक है ना। और एक वुडन प्लैंक लेना है जिसमें आप नेल पुश करो, ठीक है। आपके हाथ में एक नेल होनी चाहिए। दिस वन इज़ नेल एंड दिस वन इज़ अ टूल बाय विच वी कैन डिग दिस नेल। और यहाँ पे ये जो है ये एक वुडन प्लैंक है जिसमें आप नेल डिग करो। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इस नेल जो है शार्प वाले साइड से डिग करना है, यानी कि ये साइड डाउनवर्ड होना चाहिए, शार्प वाला साइड नेल का, और ये वाला साइड जो है दिस दिस शुड बी अपवर्ड, और आपको ये जो है पुश करना है डाउनवर्ड्स। व्हाट यू विल फाइंड इज यू विल फाइंड इट ईजियर टू डिग इन दिस वे। आप इसको ईजिली पुश कर सकते हो। फिर आपने क्या करना है, आपने ये अपसाइड डाउन करना है नेल। यू हैव टू टेक इट लाइक दिस अपसाइड डाउन। तो यहाँ से आप पुश करोगे इस साइड से, और ये वाला साइड डाउनवर्ड है, ठीक है। और आप जो है इस वुडन प्लैंक में इसको डिग करने की कोशिश करो लाइक दिस। यू विल फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट। आप ये बहुत ही डिफ़िकल्ट फाइंड करोगे इस नेल को वुडन प्लैंक में पुश करना, ठीक है। फिर आपने एक और एग्जांपल आप ले लो। आप बाज़ार से कोई वेजिटेबल ले लो या कोई फ्रूट ले लो। फॉर एग्जांपल आपने एप्पल लाया बाज़ार से, तो उस एप्पल को आप क्या करो, पहले आप एक ब्लंट नाइफ ले लो। ब्लंट नाइफ मीन्स विच इज़ नॉट वेरी शार्प। वो नाइफ ले लो जो ज़्यादा शार्प ना हो, उससे आप उस एप्पल को कट करने की कोशिश करो। यू विल फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू कट दैट एप्पल विद दैट ब्लंट नाइफ। फिर आप उस ब्लंट नाइफ से एक शार्प नाइफ से रिप्लेस करो। शार्प नाइफ से जब आप एक शार्प नाइफ लोगे, एंड यू विल फाइंड इट वेरी इजी टू कट दैट एप्पल विद दैट शार्प नाइफ। एक और एग्जांपल आप ले लो कि आप अपने पेंसिल को बहुत शार्प करो, और इस शार्प पेंसिल से अपने हाथ पे जो है पुश करने की कोशिश करो, एंड यू विल फाइंड दैट उससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाओगे। यानी कि जो आपने शार्प पेंसिल किया, और अगर आपने उस शार्प पेंसिल से अपने हाथ पे पुश करने की कोशिश की, एंड यू विल हर्ट योर सेल्फ मच एज़ कम्पेयर टू अगर आप एक और पेंसिल लेते हो जो ज़्यादा शार्प नहीं है, तो उस पेंसिल से आप उसी फोर्स से आप पुश करो, एंड यू विल फाइंड दैट यू विल नॉट हर्ट as you have hurt with that sharp pencil. तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या फील किया, यहाँ पे आपने क्या जो है सोचा। अगर हम तीनों मिसालों में ले लें, ये तीनों एग्जांपल्स पे थोड़ा सा सोचे, थोड़ा सा गौर करें, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जिस साइड से हमने पहले इस साइड से डिग किया, यानी कि ये साइड जो है यहाँ पे एरिया कम था, ठीक है ना। जिस साइड से हम डिग कर रहे थे उस साइड से एरिया कम था, तो हमें ये पुश करने में बहुत आसानी होगी। फिर हमने इसको उल्टा किया ऐसे, और इस साइड से एरिया अब बढ़ गया। फोर्स उतना ही आपको लगाना है जितना आपने यहाँ पे लगाया। अब हम उतना ही फोर्स इस पे लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे एरिया अब ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा एरिया पे हमें फोर्स लगाना है। तो हमने यहाँ पे
पाया कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू पुश दिस। एंड इन 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 अनदर एग्जांपल, जब आपने अपने हाथ में एक ब्लंट नाइफ ले ली विच इज़ नॉट वेरी शार्प, तो उसका जो एरिया होता है, फ्रंट एरिया, वहाँ पे वो ज़्यादा ग्रेटर होगा एज एज़ कम्पेयर टू दैट शार्प नाइफ। शार्प नाइफ पे वो फ्रंट एरिया जो है बहुत ही कम होता है। आपने देखा होगा जो बहुत शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो एरिया होता है, फ्रंट एरिया, वो बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है। और इसमें आप पाओगे कि जो ब्लंट नाइफ थी उसका फ्रंट एरिया बहुत ही, यानी कि जिससे आप कट करते हो वो एरिया बहुत थोड़ा ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू शार्प नाइफ। शार्प नाइफ में वो फ्रंट एरिया जो है उस नाइफ का जिससे आप कट करते हो वो बहुत कम, मतलब कम था एज़ कम्पेयर टू ब्लंट नाइफ। और एक और एग्जांपल जो आपने ले ली कि आप जब शार्प पेंसिल से अपने आप को जो है पुश करते हो अपने हैंड पे, तो उस शार्प पेंसिल, सॉरी शार्प नाइफ नहीं, शार्प पेंसिल, तो उस शार्प पेंसिल का जो वो टिप होता है, दैट एरिया इज़ वेरी स्मॉल, वो बहुत ही कम होता है एरिया, ठीक है ना। तो बहुत ही कम एरिया पे जब आप फोर्स लगाते हो, बहुत ही कम एरिया से, तो वहाँ पे आपने ज़्यादा हर्ट किया अपने अपने हैंड को। हाँ, तो उसी पेंसिल को आपने रिप्लेस किया उस जो ज़्यादा शार्प वाली टिप ना हो, उससे जब आपने रिप्लेस किया एंड आपने आपने सेम फोर्स लगाया अपने हाथ पे, सेम फोर्स लगाया, पुश किया अपने हाथ पे, तो वहाँ पे आपने ज़्यादा हर्ट नहीं किया क्योंकि उसकी जो टिप थी उसका एरिया थोड़ा ज़्यादा था। तो यहाँ पे आपको एक एक फीलिंग आई होगी कि फोर्स जो है, फोर्स इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सॉरी फोर्स नहीं, प्रेशर, प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी कि जितना आप एरिया बढ़ाते जाओगे उतना फोर्स कम होता जाएगा, प्रेशर कम होता जाएगा। जितना आप एरिया बढ़ाते जाओगे उतना प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इसी मिसाल, इस एग्ज़ाम्पल से हम ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे इस नेल का जो ये वाला साइड है, इसको इतना जो है बढ़ाते हैं एरिया, तो दिस वन इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू पुश, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा पुश करने के लिए, ठीक है। फिर हमने इसको अगर थोड़ा सा कम एरिया कम किया, दिस वन इज़ लिटिल ईजियर, ये जो है ये वाला ये थोड़ा ईजियर होगा पुश करने के लिए। फिर आपने इसको जो है और शार्प किया, ये हटाया, तो ये जो है बहुत ही आसान है डिग करने के लिए। दिस मीन्स दैट एज यू इंक्रीज द एरिया, जब आप एरिया इंक्रीज करते हो तो प्रेशर यहाँ पे कम होता जा रहा है, प्रेशर यहाँ पे कम होता जा रहा है। जो आप जब आप इंक्रीज ये एरिया जो है डिक्रीज कर रहे हो, यहाँ पे आपने एरिया जो है डिक्रीज किया तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया। इसी तरह से इन एग्जांपल्स में, पेंसिल वाली एग्जांपल और ये नाइफ वाली एग्जांपल, so we can say that as we increase the area, as we increase the area, pressure will be less, or as we decrease the area, pressure will be more. जब आप एरिया डिक्रीज करते हो प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा होगा, एरिया आप इंक्रीज करते हो प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला याद रखनी है, प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ पे प्रेशर जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है टू एरिया। दिस मीन्स दैट अगर एरिया यहाँ पे ज़्यादा होगा तो प्रेशर प्रेशर कम होगा, और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ पे एक एक्टिविटी है विच इज़ वेरी गुड एक्टिविटी, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। आप इससे जो है काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो।
ये कहता है कि ये जो पॉटर है, पॉटर ये अपने हेड पे राउंड पीस ऑफ क्लॉथ क्यों लगाता है? ये जो इसके हेड पे राउंड पीस ऑफ क्लॉथ है, यहाँ पे ये राउंड पीस ऑफ क्लॉथ है इसके हेड पे, जो रेड वाला क्लॉथ है, ये क्यों लगाता है अपने हेड पे ये राउंड पीस ऑफ क्लॉथ? ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये अपने सर पे जो एरिया है वो बढ़ाता है ना, अपने सर का जो एरिया है वो बढ़ाता है। उसी एरिया पे ये जो लोड है फिर रख लेता है, ये लोड। यानी कि जब इसने ये एरिया अपने सर पे बढ़ाया, दिस मीन्स दैट प्रेशर विल बी लेस। ठीक है ना, हमने अभी पढ़ा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अगर हमने एरिया यहाँ पे बढ़ाया, दिस मीन्स दैट ये जो पॉटर है ये अपने सर का एरिया बढ़ा रहा है इस पीस ऑफ क्लॉथ से, ठीक है, राउंड पीस ऑफ क्लॉथ से ये अपने सर का एरिया बढ़ा रहा है। दिस मीन्स दैट उसके सर पे अब प्रेशर कम होगा। प्रेशर जब कम होगा तो उसके सर का जो दर्द होगा वो भी कम होगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा दर्द नहीं होगा इस लोड से। तो जितना ज़्यादा आप एरिया बढ़ाओगे उतना प्रेशर कम होता जाएगा। इसी तरह से हमारे यहाँ भी जो वो वमेंस अपने सर पे लगाते हैं, यह कौशर पर हुर छ वना, तो वहाँ पे क्या करते हैं वो अपने सर का जो एरिया है वो बढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर ना पड़े हेड पे, सर पे। So these were the some examples. Hope you have understood this. And in the next video, we'll be talking about pressure exerted by liquids and gases. क्या liquids और gases भी pressure exert करते हैं? Let's see it in the next video. Thank you for watching.